तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है स्वामिनी। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंककर अपनी बुरी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से देखा नहीं गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थी। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ था। दोनों बहनें मायके की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहती थी। शिवदास का बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे 15 दिन बीत गए और अब उसने घर की चाबियां राम प्यारी को दे दी। राम प्यारी ने बहुत मना किया लेकिन उसने एक न सुनी। अब राम प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बनाना बहुत मुश्किल लगता था। रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम नहीं था। लेकिन आज राम प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है, क्योंकि अब वो घर की स्वामिनी है। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। अब भोजन भी पहले से अच्छा मिलता है। सुबह का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दो। प्यारी ने कड़े उठा लिए और बोली, कह तो दिया ना कि हाथ में रुपया आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ जोड़ कर रखने में मजा आता है ना। प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ रखती हो ना तो तेरे ही लिए, मेरा तो तुम्हारे सिवा और कोई है नहीं। दुलारी, मैं तुम्हारा हिसाब किताब जानती नहीं क्या। मेरे कड़े आज ही बनने को भेज दो। प्यारी ने बड़े विनोद भाव से पूछा, रुपए ना हो तो कहां से लाऊं। दुलारी ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ। इसी तरह घर के सब लोग अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना देते और वो सबकी धौंस हंसकर सहती। स्वामिनी का ये धर्म है ना कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। कई दिनों बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। संध्या हो गई। दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए और दुलारी बहुत खुश हो गई। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वो चाहती थी कि उसका घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए और इसके लिए उसे मूल्य देना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत के लिए और कभी किसी और काम के लिए। और जो चीज एक बार हाथ से निकल जाती वो फिर ना लौटती थी। वो चाहती तो इनमें से कितने ही खर्च को टाल जाती, पर जहां इज्जत की बात आती थी वो दिल खोल कर खर्च करती थी। कुछ दिनों बाद शिवदास भी मर गए। उधर दुलारी के 2 बच्चे हुए। वो अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहती थी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था पर संचालक अच्छा न था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर न मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद में बाप की निगरानी में। और अब हुआ ये कि भोजन में भी किफायत होने लगी। 30 साल की उम्र में प्यारी के बाल पक गए और आंखों की रोशनी भी कम हो गई, लेकिन वो खुश थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी, अब तो कहीं परदेश जाने को जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वो भी रो दो कर। दुलारी ने भी उसका समर्थन किया। प्यारी ये बात सुनकर हैरान रह गई और उनका मुंह ताकने लगी। इससे पहले इस तरह की बातचीत कभी हुई न थी। ये धुन कैसे सवार हो गई। बोली, मैं जाने को न कहूंगी,
जैसी इच्छा हो वही करो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो स्कूल है ना, यही रहो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो मथुरा माना, ना ही दुलारी। विदाई का दिन नजदीक आ गया। वो दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कि वो कहीं चली जाए ताकि उसे ये सब ना देखना पड़े। घड़ी भर में ये घर सूना हो जाएगा और वो दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी। किससे हंसेगी, बोलेगी, ये सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। 10 बजते बजते दरवाजे पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही उस पर जा बैठे। गांव के सभी लोग मिलने को आ गए। प्यारी दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी और मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। लेकिन वो भीड़ के सामने कह ना सकी। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में बैठे और चले गए। प्यारी दरवाजे पर रोती हुई खड़ी रह गई। कुछ दिन तक प्यारी न घर से बाहर निकली, न चूल्हा जलाया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो लो, कुछ खा पी लो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। जोखू के स्वर में सहानुभूति झलकती थी। धीरे धीरे जीवन के व्यापार होने लगे। घर में तो अब विशेष काम नहीं रहा। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती थी। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहां क्या करता रहा? जोखू, 4 क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा कि 10 मोड़ और खींच दूं। जोखू काम में बहुत मन लगाता था। प्यारी ने लौटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो लो, खेत आज ना होते कल होते, क्या जल्दी थी, कहीं बीमार पड़ गए तो लेने के देने हो जाएंगे। जोखू, 20 साल में कभी सर तक तो दुखा नहीं, आगे की मैं नहीं जानता, कहो तो रात भर काम करता रहूं, और अब सब काम मेरे जिम्मे हैं, मैं ना करूंगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, तुम सगाई क्यों नहीं कर लेते, तब मैं 1 से 2 हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, मालकिन किससे सगाई कर लूं, यहाँ ऐसी को लेकर क्या करूंगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती हो। प्यारी, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी ना चाहे। जोखू, ये मैं थोड़े ही कहता हूँ कि वो गहने ना चाहे, पर मेरी जान ना खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट नहीं किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू, मैं कहूंगा ना तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात होगी ना तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूंगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूं वो तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूंगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूंगा। और प्यारी का मुंह लज्जा से आरक्त हो गया। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी स्वामिनी। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।